हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ ऑल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने क्लास 8 का इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर में अभी तक 2 प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर्स की करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ कि सिंपल नंबर्स में अगर मैं इसको एसोसिएशन को बता रही हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने जैसे 4 + 2 + 2 लिया, अगर मैं इसमें इसको चेंज कर दूँ, मैं पहले 4 को 2 से प्लस कर दूँ, आफ्टर दैट मैं प्लस कर दूँ 2 से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये हम नंबर्स की बात करें, लेकिन हमें तो फ्रैक्शन में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। तो हम फ्रैक्शन लेते हैं A/B + C/D, राइट, इज इक्वल टू प्लस E/F। हमने 3 डिजिट लेनी है। पहले हम इन 2 को कर देते हैं प्लस, आफ्टर दैट A + B + C/D। हम इन 2 को पहले प्लस कर रहे हैं इस केस में, और फिर E/F को प्लस कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइन को लेकर। तो जो नंबर हैं वही आएंगे, जो इधर इस साइड में नंबर आएगा इक्वल करके, उसी के इक्वल ये वाला नंबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन में एप्लीकेबल होती है, राइट, एप्लीकेबल। नेक्स्ट हम बात करें, यानी कि एडिशन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है? चलिए देखते हैं। A + B - C/D - E/F। आफ्टर दैट इसको हम चेंज कर रहे हैं। फिर ये पहले A/B - C/D, देन -E/F। अब क्या ये एप्लीकेबल होगा? लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पढ़ते आए हैं कि जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आता है तो अंदर जितने भी साइन होते हैं, ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सेम हियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब नहीं होंगे चेंज, क्योंकि अब ब्रैकेट पहले आ रहा है माइनस के साइन से। तो चलिए इसको एक एग्जांपल फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पे आपका 2/5 - 3/5 - 4/5। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरा 2/5 एज इट इज़ आएगा, माइनस, मैं साइन के साथ इसको ब्रैकेट अभी ले रही हूँ, इसको सॉल्व करते, डिनोमिनेटर 5 है, एज इट इज़ रहेगा। अब 3 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो -1, राइट। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका, देखिए ये माइनस का साइन है, तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो 2/5 प्लस माइनस का जो था वो 1/5 प्लस का हो गया। अब देखिए ये आंसर देगा हमें 3/5, राइट। तो एक इस साइड वाले का आंसर तो हमारा है 3/5। अब इस तरीके से दूसरे वाली साइड का देखते हैं। 2/5 - 3/5 ब्रैकेट क्लोज, -4/5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 एज इट इज़ आएगा आपका, राइट, और आपका यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का साइन ब्रैकेट से पहले नहीं है, ब्रैकेट के बाद में है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ 4/5 आएगा। अब देखिए 5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, 4 + 1 = 5। तो 5 से 5 कैंसिल होके आंसर देगा -1। अब आप देखिए ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये माइनस का 1 है, ये 3/5 है। तो ये एप्लीकेबल नहीं होता किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए, नॉट एप्लीकेबल। गॉट इट? तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। सेम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लाई की बात करें तो A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं कि पहले मैं C/D को मल्टीप्लाई कर दूं A/B से, आफ्टर दैट जो भी आंसर आएगा उसको मैं E/F से कर दूं, तो ये एप्लीकेबल होगा,
क्योंकि यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं देखनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होगी। सेम अगर हम डिवीज़न की बात करें, अब डिवीज़न में थोड़ा सा चेंजेस क्या आते हैं, a अपॉन b इज़ डिवाइडेड बाय c अपॉन d इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय e अपॉन f, राइट। अब इसको हम नेक्स्ट में करें कि a अपॉन b इज़ डिवाइडेड बाय c अपॉन d, आफ्टर दैट इज़ डिवाइडेड बाय e अपॉन f। ठीक है, तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2/3 डिवाइडेड 6/4 इज़ डिवाइडेड 2/3, राइट, कि मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये है। तो देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जब भी डिवाइड का साइन आता है तो डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है। 2/3 अभी डिवाइड का साइन रखेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 6/4 एज इट इज़, और ब्रैकेट के अंदर जो है आपका डिवाइड का साइन जो है अब ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई बन जाएगा तो जो 2/3 जो पीछे की डिजिट आती है वो रिवर्स हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव बोलते हैं इसको। इसकी ये भी प्रॉपर्टी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6। अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, तो मैं इसका आंसर निकाल रही हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9/4, ये 9/4 दे रहा है। अब देखिए, अब मेरे पास रह गया 2/3 इज़ डिवाइडेड बाय 9/4। अब देखो 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो डिवाइड का साइन है वो चेंज होके मल्टीप्लाई बनाएगा और ये हमारा फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 3 ज़ा 27। तो एक साइड की वैल्यू हमारी आ रही है 8/27। अब दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4। पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 2/3 से डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या है, 2/3 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, आफ्टर दैट जो 6/4 है वो 4/6 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके आंसर लिखना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा 4/9। ठीक है, क्योंकि इसको हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट अब मेरे पास जो डिवाइडिंग का है प्रोसीजर ये रह गया है 2/3। अब देखो 4/9 है, एज इट इज़ आएगा बाहर, डिवाइड करेंगे उसको 2/3 से। अब 4/9 सेम रहेगा, लेकिन जो डिवाइड का साइन है वो चेंज होगा, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या है जिसकी वजह से आप लोग गलती करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हो, आप इस 4/9 को ही रिवर्स कर दोगे ये सोच के जैसे इस केस में हुआ। नहीं, हमें हमेशा डिवाइड का दूसरी तरफ के उसको डिजिट को देखना होता है और उसको रिवर्स करना होता है। जो पहली डिजिट है वो नहीं चेंज होती, सेकंड वाली जो है वो रिवर्स होती है। तो यहाँ पे 2/3 को रिवर्स करेंगे 3/2 में, राइट। अब ये हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो गया 3 3 ज़ा 9 एंड माय आंसर इज़ 2/3। अब देखिए पहले केस में 8/27 था और सेकंड केस में 2/3 आ रहा है, तो दैट मीन्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। जैसे हमने अभी पहले वाली जो वीडियो हमने पढ़ी थी नॉट एप्लीकेबल, जो हमने पहले वीडियो देखी थी, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वहाँ पर भी हमने यही पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन को अप्लाई करती है और मल्टीप्लिकेशन को। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही प्रेफर करती है, इसी को ये फॉलो करती है। एप्लीकेबल इसी के लिए है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।